गोरखपुर के बांसगांव में जूस विक्रेता मुन्ना साहनी हत्याकांड का पुलिस ने 3 महीने बाद खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया है। आरोपी का असली निशाना मुन्ना साहनी नहीं बल्कि उसका भाई रमेश था। लेकिन अंधेरे में पहचान की चूक के चलते गोली मुन्ना साहनी को लग गई और उसकी जान चली गई। पूरा मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी गांव से जुड़ा है। 16 अक्टूबर 2025 की रात जूस विक्रेता मुन्ना साहनी अपने घर के बाहर सड़क किनारे बने मकान में पत्नी के साथ टीन सेट के नीचे मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। रात करीब 2 बजे अचानक उसकी पीठ में गोली मार दी गई। गोली की आवाज से पत्नी की नींद खुली। पहले उसे लगा कि पंखे का कंडेंसर फट गया, लेकिन जब मुन्ना साहनी को उल्टियां होने लगी और सहारा देने पर हाथ खून से भर गए, तब उसे गोली लगने का एहसास हुआ। परिजन और ग्रामीण आनंद फानन में मुन्ना साहनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मुन्ना साहनी की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। और पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश से जोड़ते हैं। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के पीछे गांव का ही रहने वाला शिवलाल साहनी है। शिवलाल ने वर्ष 2015 में अपने ही पटीदार घरभरन की हत्या कर दी थी। उस मामले में मुन्ना साहनी का भाई एक अहम गवाह था। रमेश की गवाही के चलते शिवलाल को करीब 10 साल तक जेल में रहना पड़ा। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद शिवलाल के मन में बदले की भावना पनप रही थी। पुलिस के अनुसार वह रमेश की हत्या करने के इरादे से उस रात निकला था, लेकिन अंधेरे में रमेश की जगह उसने भाई मुन्ना साहनी को गोली मार दी। इसी गलती ने मुन्ना साहनी की जान ले ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिवलाल पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में बंद था। जूस विक्रेता मुन्ना साहनी की हत्या से जुड़े पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद बृहस्पतिवार को उसे इस मामले में रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बदले की इसी भावना में आरोपी ने 28 दिन बाद एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 14 नवंबर 2025 को आरोपी ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में अपने भांजे धर्मराज को भी बरामदे में सोते समय गोली मार दी थी। इस वारदात ने पुलिस को यह संकेत दिया है कि आरोपी लगातार बदले की आग में हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। सीओ बांसगांव अनु सिंह के मुताबिक दोनों ही मामलों की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस का दावा है कि हत्या से जुड़े सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और आरोपी के खिलाफ मजबूत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने बाद सामने आया यह खुलासा न सिर्फ मुन्ना साहनी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि पुरानी रंजिश किस तरह एक के बाद एक खून खराबे की वजह बन सकती है। पुलिस अब दोनों हत्याओं को जोड़कर पूरे नेटवर्क और मंशा को अदालत के सामने रखने की तैयारी में जुटी है।